महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन ने पूरे महाराष्ट्र और उसकी सियासत को हिलाकर रख दिया। इस झटके के लिए ना तो राजनीतिक गलियारे तैयार थे, ना एनसीपी और पवार फैमिली ने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसी अनहोनी घट सकती है। लेकिन अजीत पवार के जाने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल महाराष्ट्र की सियासत का था कि आखिर डिप्टी सीएम के तौर पर उनकी जगह कौन लेगा, इसका जवाब अजीत पवार की धर्मपत्नी सुनेत्रा पवार के तौर पर सामने आया, क्योंकि अब वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी संभालने जा रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या सुनेत्रा पवार को सिर्फ अजीत पवार के निधन के बाद सिंपैथी के तौर पर डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है, या फिर इसके पीछे बड़ी वजह है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि अगर ऐसा नहीं होता तो राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार एक बड़ा खेल करने वाले थे। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में जो घटनाक्रम तेजी से सामने आया, उसने साफ कर दिया कि ये फैसला सिर्फ भावनाओं के आधार पर नहीं हो रहा है। महायुति के भीतर ये समझ बन चुकी थी कि अगर नेतृत्व का खालीपन ज्यादा देर तक रहा तो पार्टी की कमान किसी और दिशा में जा सकती है। इसी आशंका ने सत्ता पक्ष को तुरंत कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल अजीत पवार के जाने से पहले एनसीपी के दोनों गुटों के बीच सुलह और विलय की चर्चाएं बताई जाती हैं। कई स्तरों पर बातचीत के संकेत भी मिले थे कि पार्टी फिर से एकजुट हो सकती है। अगर ऐसा होता तो अजीत पवार की गैर मौजूदगी में पूरी राजनीतिक कमान एक बार फिर से शरद पवार के हाथ में जा सकती थी। महायुति के लिए ये सबसे बड़ा खतरा था। यहीं से सुनेत्रा पवार के नाम पर सहमति बनी। संदेश साफ था, पार्टी की कमान परिवार के भीतर रहे, लेकिन सत्ता संतुलन महायुति के हाथ से न फिसले। सुनेत्रा पवार को आगे कर न सिर्फ सहानुभूति को संभाला गया, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया गया कि एनसीपी का संगठनात्मक ढांचा बिखरे नहीं। उधर सूत्रों का कहना है कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेता नहीं चाहते थे कि एनसीपी दोबारा पुराने नेतृत्व की ओर लौटे। उनका मानना था कि अगर ऐसा हुआ तो पिछले कुछ साल में जो राजनीतिक समीकरण बने हैं वो टूट सकते हैं। इसी वजह से विधायक दल की बैठक बुलाने और नेतृत्व बदलने की प्रक्रिया को बेहद तेज रखा गया। योजना के तहत पहले सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को औपचारिक रूप से पत्र भेजकर उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की सिफारिश होगी। पूरा घटनाक्रम पहले से तय रोड मैप के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। इसी बीच राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि अगर ये कदम नहीं उठाया जाता तो शरद पवार अपनी रणनीति से बाजी पलट सकते थे। पार्टी के भीतर उनकी पकड़ आज भी मजबूत मानी जाती है और जमीनी कार्यकर्ताओं में उनका प्रभाव कायम है। ऐसे में महायुति किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती थी। सुनेत्रा पवार को आगे लाने का एक और संदेश ये भी है कि एनसीपी की राजनीतिक विरासत सुरक्षित है और नेतृत्व में स्थिरता है। इससे न सिर्फ विधायकों में भरोसा होगा, बल्कि कार्यकर्ताओं को भी मजबूत संकेत मिलेगा कि पार्टी टूटने नहीं दी जाएगी। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम से पवार परिवार के भीतर दूरी साफ दिखती है। शरद पवार और सुप्रिया सुले का शपथ ग्रहण समारोह से दूर रहना इसी की ओर इशारा करता है। ये फैसला उनके लिए चौंकाने वाला रहा। खुद शरद पवार का बयान भी ये बताता है कि इस मुद्दे पर पहले कोई खुली बातचीत उनके साथ नहीं हुई। वीडियो डेस्क अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।